अगर किस्मत चमक नहीं पा रही, घर पे बरकत हो नहीं पा रही, हर काम में आ रही है रुकावटें, तो कौन सा ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी यार कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसके एक रीज़न तो हो नहीं सकता। जैसे हमेशा मैंने आपको समझाया, एक इंसान का चलना, बोलना, बात करना, उसकी हाथ की मूवमेंट, उसकी आंखों की मूवमेंट, उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करेंगे और वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, अगर कोई चीज़ मैटर करती है, वो सारी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। इंसान की लाइफ में अभी क्या इवेंट चल रहा है वो भी प्लैनेटरी पोजीशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके क्या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पे डिपेंड करता है। घर पे अगर बरकत हो नहीं पाती तो उसका कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कहीं ना कहीं घर का वास्तु। मान लो साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, तो हो सकता है दूसरी दशाएं, कहते हैं ना, जो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है वो बड़ी लाजवाब हो। लेकिन क्योंकि साउथ ईस्ट इनकमिंग फाइनेंसेस का जोन होता है, वो पैसा टिक नहीं पाएगा। मान लो उधर अगर वो कट है, मान लो अगर ये स्क्वायर है और उधर का एरिया पूरा कट है, तो पैसा दशाएं दे रही है, लेकिन वो पैसा सस्टेन नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो एक रीजन नहीं होता। अब जैसे कितने लोगों का, एक मैं बात बताती हूँ कि काल सर्प दोष से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पाखंड की दुकानें कितना लाखों रुपए ऐंठ लेती है कि तुमको काल सर्प दोष है। पहली चीज़ तो एक आपको बात बता देती हूँ, कल एकादशी है, कुछ चीज़ें आपने कल से शुरुआत करनी है, चाहे वो काल सर्प दोष का हो, चाहे वो मंगल दोष का हो। जो जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, इसको आपने अगर रेगुलर बेसिस पे कर दिया, आप भी उधर बैठे, मैं भी इधर बैठी, कहते ना, दशा की दिशा बदल के रहेगी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इससे पहले एक बिग शाउट आउट, मैं उनका नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जिनकी मैंने परसों कंसल्टेशन करी थी, सात्विक जी के नाम से कमेंट है। मैं आपका नाम नहीं ले सकती या ले सकती, मुझे पता नहीं। उनका कमेंट ये, जो मैं कहते ना शोर मचाती रहती हूँ, पाखंड की दुकानों से दूर रहो, ये लाखों की पूजा, नग पहनने पड़ेंगे, वो करके, उनका क्या मैसेज है? वो मैं ही हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैं बहुत परेशान थी, एक सेकेंड पाशा लोग, थोड़ा सा बड़ा करके, वो मैं ही थी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मैं बहुत परेशान थी, पाखंड की दुकानों ने मुझे बहुत डराया, आपसे कंसल्टेशन लेकर मेरी सोच बदल गई। यस, शाइना सेठ में दम है, दशा की दशा बदलने की। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर ठान ले तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। कहते हैं ना, इजी लाइफ जी, एकदम ख्याली पुलाव में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो चीज लाइफ का नाम ही नहीं है। चीजें आएंगी, आपके टेस्ट और लर्निंग्स होंगे, उसको बस हमने पार करते चले जाना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने सोल को अपलिफ्ट करते जाना है। ये हमारे लाइफ का टारगेट होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो अब पहली चीज, कितने लोग बोलते हैं उनके घर पे बरकतें नहीं होती, बरकत हो ही नहीं पाती, पैसा आता है बीमारियों में चला जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। कोई घबराने वाली बात नहीं। कल एकादशी है ना, कल से 30 डेज तक एक चीज करनी शुरू कर दो। एक यंत्र साइड में मैं आपको दे रही हूं। ये यंत्र या तो आप हल्दी से बना लो, है ना, अष्टगंध से बना लो, या लाल चंदन से बना लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर, ये यंत्र के ऊपर थोड़े से चावल, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी और तो 1-2 पंखुड़ियां जो केसर की होती है, ये डालकर आपने 30 दिन तक, कोई ना प्लेट रख लो या पत्तल रख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने किस मंत्र से उच्चारण करना है? ओम रीम हंग सह, ओम रीम हंग सह। अब आप पूछोगे कितनी बार करना है? 30 दिन तक 1100 बारी करना है। चलो मान लो यार, सबको अपने, कहते हैं ना, सबको अपना घर का वो देखना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक माला कर लो, एक माला तो कर सकते हो, कोई भी। आपने क्या करना है, एक सफेद कलर की ना कपड़ा से ले लेना, सफेद कलर का कपड़ा ले लोगे, उसके ऊपर ये जो है
कागज पे ये कार्ड के ये वाला जो है ऐसा करके स्टार बना देना, उसके बीच में ये श्रीम लिख देना, सीधी सी बात है। इसके अंदर एक चुटकी हल्दी रख देना, एक दो पंखुड़ियां उसकी रख देना, इसको अभिमंत्रित कर देना, ओम रीम हंक स, ओम रीम हंक स। कितनी? 1100। अगर 1100 बार नहीं कर सकते एक माला से ज्यादा कर सकते हो तो 5 माला। इतना आपने करना ही करना है। बड़ी गर्मी है कि नहीं? ये आपने 1 महीने तक करना है, 30 डेज तक। इसके बाद में ये जो पोटली होगी आपने अपने आटे के डब्बे के अंदर रख देनी है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, दुनिया भर के अलग अलग योग भी होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान एफर्ट करता है, वो उसको उसके एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो। कई बार कहते हैं ना, कई लोग अपनी जान भी हथेली पे रखकर आ जाते हैं, दूसरे लोग उसको भी लात मार जाते हैं। सीधी बात है। क्यों? अब के एक होता है केमद्रुम योग, ऋण दोष, ये भी एक रीजन होता है जिस वजह से एक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती है। और वो किस वजह से आती है? वो चंद्र, जब चंद्र एस्पेक्टेड होता है शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, तब भी ये दिक्कत आएगी। मंगल जब केतु के साथ होगा तो एक इंसान कहते हैं ना दूसरों के लिए करता जाएगा और उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप बार बार एफर्ट्स कर रहे हो और हाथ में कुछ नहीं आ रहा, कल एकादशी है, एकादशी पूर्णिमा वाले दिन अगर ये कर लिए, ये केमद्रुम योग हो गया, ऋण दोष हो गया, पितृदोष भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? तो अगर ये प्लेनेटरी पोजीशंस हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो उसके बारे में हम अपने कर्मों से अपनी भाग्य की कहते हैं ना ये जो गाड़ी है उसको पलटने की कोशिश करेंगे। बात खत्म। तो अब आप कल क्या करोगे? जिन लोगों को भी डिप्रेशन रहता है, मून राहु के साथ, मून केतु के साथ, मून शनि के साथ, वो दे टेंड टू गेट इनटू डिप्रेशन वेरी इजीली। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जिन लोगों के भी काम बार बार अटके जा रहे हैं, कहते हैं ना दूसरों के काम के लिए जब कोई सलाहें देंगे तो उनका काम, उनका बेड़ा पार हो जाएगा, जहां पर अपनी बात आएगी तो वो हो नहीं पाएगा। तो क्या करोगे? पूर्णिमा और एकादशी वाले दिन एक सफेद कपड़ा ले लो, एक दूध का पैकेट जितना भी कर सकते हो, एक दही का पैकेट, छोटी सी चांदी की तार, सिक्का अगर हो, अगर क्षमता है तो सिक्का, नहीं तो कोई बात नहीं, छोटी सी चांदी का एक टुकड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चावल अपने अनुसार देखो, जितनी आप लोगों की कैपेसिटी है देखो, अगर तो है फिर भी आधा किलो का पैकेट लेकर दूसरों को दे रहे हो, है ना, क्योंकि ये इसकी पोटली बांध के अपने सर से 7 बार घुमाकर इसको आपने कल दान देना है। अगर कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसको दे देना, नहीं तो धर्म स्थान पे छोड़ के आना। और ये हर अमावस्या और एकादशी पे चीजें चलेंगी। अब लेकिन वही बात आती है, अगर तो क्षमता है लेकिन फिर भी अगर कर नहीं पा रहे आधा किलो का, तो फिर कहते हैं ना ऊपर वाला इतना बड़ा है, वो तो सब कहते हैं ना हमारे मन में जो चीजें चल रही हैं, जो चीज है, हम दुनिया से मुखौटा पहन सकते हैं, वो जो इतनी बड़ी सरकार बैठी है उनसे मुखौटा नहीं पहन सकते, है कि नहीं? तो जितना कर सकते हो उतना फिर करने की कोशिश करना। जिन लोगों को भी विवाहिक समस्या है, उनके बार बार काम अटक रही है, घर पे इतना हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश है, तो एक चांदी का बड़ा सा ग्लास लेकर उसके अंदर दूध भर के हर मंडे को, हर या संडे को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर मंडे को, हर संडे को, एकादशी को, पूर्णिमा को, ये आपने किसी बुजुर्ग को ये ग्लास देना है। एक और चीज बता देती हूँ, जो लोग राहु केतु से इतने ज्यादा परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, है कि नहीं? लोगों ने इतने पाखंड की दुकानों ने लाखों रुपए ये करना पड़ेगा, पूजा नहीं कराई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं करो। एकादशी पे, पूर्णिमा पे या अमावस्या पे एक चीज बता देती हूँ, या चलो शनिवार पे अपने वेट के बराबर जो कच्चे कोयले हैं उसको जल प्रवाह कर दो, लेकिन वो जो हो गया वो पानी के अंदर, वो जो चलता पानी है उसके अंदर होएगा। कुछ चीजें मैं बोलती हूँ तालाब, नदी, नहर में कर दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ चीजें जो जिसका जो तरीका है वैसे करेंगे तो तभी रिजल्ट आएगा ना पाशा लोगों। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, मेरे को ना किसी ने वो आया था, मतलब कमेंट भी आया था कि आपका भूमि शयन खत्म नहीं हुआ। मैंने भूमि शयन खत्म करा ही नहीं। मैं कहते हैं ना एक इंसान, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ,
जब प्लैनेट्स का प्रभाव मुझे पता है, जैसे मैंने आपको बोला है, मेरी पत्री अगर देखा जाए हॉरोस्कोप नहीं हॉरोस्कोप है, सीधी सी बात है कि बहुत काम करना पड़ा, बहुत काम अभी भी कर रही हूँ। भूमि शहन कहते हैं ना, जमीन पे सोने वाली चीज है। अब कईयों को कंफ्यूजन था कि जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस जमीन पे थोड़ा बैठ सकते हो, भूमि शयन का मतलब ही रेस्टिंग टाइम होता है। वैसे तो क्योंकि मैं ऑपरेट ही इधर से कर रही तो मैं तो वो कर सकती हूँ, तो मैं भूमि शयन से मंगल शनि की जितनी भी दिक्कतें हैं वो नष्ट करने का, कम करने का, पहले कम होएगा तो ऊपर वाले ने चाहे तो नष्ट होगा। इसको मैं भूमि शयन को, अब तो शायद मैंने कब आपको बताया था, 100-150 दिन से भी ऊपर हो गए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू गो फॉर मंगल, है ना। अगर मंगल हमारा वीक है या सैटर्न वीक है तो कहते हैं ना, अपने जप तप ध्यान साधना से अपनी किस्मत, कहते हैं ना, हम कोशिश करेंगे उसको बदल दे। पाशा लोगों, है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है उसका वो लिस्ट में नाम लिखवाते ना। दूसरी चीज, सेल्फ वास्तु क्लास, प्रोफेशनल वास्तु या टैरो के लिए आप व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हाथ बंद आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।